ऐसा क्यों है कि भाजपा का टिकट एक अनार और 100 बीमार का टिकट बन गया है? ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उतारू पड़े हैं? पार्टी मेरी अगर कमजोर हो रही होती तो 25-25, 30-30 लोग टिकट के लिए मार क्यों कर रहे होते? एक टिकट लड़ने में और एक चुनाव लड़ने में कितना खर्चा होता है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बड़े बड़े ताकतवर लोग आज भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने बिना ये असेसमेंट किए मांग लिया होगा कि मैं चुनाव जीतने वाला हूं। कोई हारने के लिए टिकट मांगता है? मैं तो 3 जगह होके आया। पार्टी मेरी अगर कमजोर हो रही होती तो 25-25, 30-30 लोग टिकट के लिए मार क्यों कर रहे होते? एक टिकट लड़ने में और एक चुनाव लड़ने में कितना खर्चा होता है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ऐसा क्यों है कि भाजपा का टिकट एक अनार और 100 बीमार का टिकट बन गया है? ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कमजोर हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उतारू पड़े हैं? मैं दौसा गया था, मैं देवली उनियरिया गया था, मैं झुंझुनू गया था। टिकट मांगने वालों और उनकी शख्सियत, उनकी हैसियत जितनी बड़ी है, बड़े बड़े ताकतवर लोग आज भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने बिना ये असेसमेंट किए मांग लिया होगा कि मैं चुनाव जीतने वाला हूं। कोई हारने के लिए टिकट मांगता है? तो बागड़ में कांग्रेस और आदिवासी पार्टी बागड़ क्या हुआ? 84 और सलूमगढ़। देखिए, राजकुमार राउत जी एक नौजवान है। राजकुमार राउत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। यह काम तो मोदी जी ही करते हैं। आज मानधन का जो सौंदीकरण हुआ है मानगढ़ का, और जो राष्ट्रीय संग्रहालय बना है, आज जो बहुत बड़ा म्यूजियम वसुंधरा जी ने बनवाया है, आज जो गोविंद गुरु के बारे में माननीय मोदी जी ने उनके सम्मान को स्थापित किया है, आज जो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी समाज इस बात को भली भांति जानता है, जिसमें भील भी आते हैं, कि आज़ादी के 75 सालों में अगर उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है तो वो मोदी जी हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल राजकुमार राउत जी के समझ में ये बात आएगी। आप चाहते हैं कि आपके साथ आए वो? मैंने ऐसी कोई चाहत नहीं व्यक्त की। मैं तो चाहता हूं कि वो बड़े नेता बने, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी सरकार दिल्ली में है, मिल करके काम करें हम सब उस क्षेत्र के विकास के लिए। हम तो पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ भी किया है हमने और बेहतर तरीके से करेंगे।